पेटीएम की बात कर ले तो एक प्रकार से ये अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये नोएडा में स्थित है। फाउंडर की बात करें तो विजय शेखर शर्मा, जो कि ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन है, जो कि धीरे धीरे करके ग्रो करके इतनी बड़ी कंपनी बना डाले। पेटीएम की बात कर ले हम तो इसको ज्यादातर हम जानने चालू किए थे डीमोनेटाइजेशन के समय, जहां पर कि एक प्रकार से लीडरशिप पोजीशन में आई थी ये कंपनी 2016 में, और ये एक प्रकार से डीमोनेटाइजेशन की सोल बेनिफिशियरी हुई गई थी। उसके बाद पेटीएम वॉलेट जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसके बाद यूपीआई जब आया तो इसका मार्केट शेयर जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस होता गया, और इसके बाद जो है गूगल पे और फोन पे ने अपनी लीडरशिप हासिल की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसके कारण कि पेटीएम के वैल्यूएशन में जब ये आईपीओ के पहले था तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा दबाव देखा गया था, और फिर जब पेटीएम का आईपीओ आया तो ये बहुत महंगे वैल्यूएशन में आया, जिसके कारण कि इसके जो निवेशकों थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा शुरू के समय में। लेकिन अभी के समय कंपनी फिर से धीरे धीरे करके टर्न अराउंड हो रही है। यहाँ पर हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम आईपीओ के प्राइस को थोड़ा हटा दे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके प्राइस जो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, और इसका प्राइस वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर 20 पीरियड के ऊपर है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बता रहा है। इसी के साथ साथ आप अगर आरएसआई को भी देखें तो वहां पर भी आरएसआई का लेवल जो है 20 पीरियड से ऊपर है, जो कि मोमेंटम को बता रहा है। यहाँ पर हम अगर इसके फ्यूल की बात कर ले, जो कि इस शेयर प्राइस को दौड़ाने के पीछे यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, तो यहाँ पर हम इसे सर्कल में करके बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीते क्वार्टर में जो इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन है धीरे धीरे करके बढ़ा है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने में और मदद करता है। तो चलिए अब हम इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से इंपैक्ट डालने की कोशिश करता है शेयर प्राइस में भी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी के पास 0 बताया गया है शेयर, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी की बात कर ले तो यहाँ पर जो विजय शेखर शर्मा का शेयर है वो लगभग 9% के आसपास है इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसके साथ साथ हम अगर एफआईआई की बात कर ले या एफपीआई की, तो धीरे धीरे करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वो गिरा रहे अपना शेयर होल्डिंग। डीआईआई की बात कर ले हम तो यहाँ पर धीरे धीरे करके कई क्वार्टर में और सालों में एक्यूमुलेट करते जा रहे इस शेयर को, जिसको कि हम पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर डिनोट किए हैं। इसी के साथ साथ आप अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल निवेशक की बात कर ले तो उसका शेयर होल्डिंग जो है घटा है, जैसे कि डीआईआई बढ़ाई है तो इसके कारण ऐसा हो पा रहा है। इसके साथ साथ आप अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो वहां पर भी बीते 2-3 क्वार्टर में जो इसकी वैल्यू जो है गिरी है, यानी कि एक प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कम लोग हैं लेकिन मजबूत लोग हैं जिनके पास बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर है। जब भी शेयर प्राइस चलना चालू करता है तो ये लोग जो है एकाएक शेयर बेचते नहीं, जिसके कारण कि शेयर में जब मोमेंटम आता है तो बहुत समय के लिए वो कंटिन्यू रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स में, तो ये कंपनी लगभग मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है, और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 68,000 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ आप अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो है लगभग 224 के आसपास, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा लगती है एज अ टेक्निकली। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी की बात कर ले, इनकी ग्रोथ इतना ज्यादा होती है कि यहाँ पर प्रीमियम जो है इस कंपनी को बहुत ज्यादा दिया जाता है। फिर भी इंडस्ट्री का पीई को बात करें तो 210 है, उससे थोड़ा ज्यादा ही है। इसके साथ साथ हम अगर इसके रेशियो की बात कर ले तो जैसा कि आप अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रेशियो में देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है 2025 के तीसरे मंथ का, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप स्टैंड अलोन यानी कि अकेले तौर पे देखें तो ये नेगेटिव है वैल्यू। अब यहाँ पर हम अगर आरओसी, आरओई, आरओए की बात कर ले, आरओसी जो है -4 के आसपास है और आरओए -3 के आसपास है। अगर आप इसको अकेले तौर पे देखें तो आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पीछे रिलेटिवली जाके देखें तो रिलेटिवली धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है और पॉजिटिव टेरिटरी में चलता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिविटी बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिसको कि हमने फिर इसे एज अ पॉजिटिव डिनोट किया है। इसी के साथ साथ हम अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो बीते कुछ क्वार्टर में जो एक ग्रीन वैल्यू से डिनोट कर रहा था, जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक के लेंडिंग एक्टिविटी अच्छे से चल रही थी, इसके कारण यहाँ पर ग्रोथ देखी जा रही थी। लेकिन आरबीआई का जब सर्कुलर आया तो थोड़ी ग्रोथ जो है थम सी गई,
क्योंकि यहाँ पर बिजनेस मॉडल को थोड़ा ट्विक किया गया, जिसके कारण कि अब रेड कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ी गिरावट दिखी। लेकिन हाल फिलहाल की बात कर ले जून 2025 की, जिसको कि हमने अलग अलग सर्कल से डिनोट किया है, तो बीते क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो लगभग 76 करोड़ के आसपास है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होता जा रहा है और इम्प्रूव कर रहा है। इसी के साथ साथ पीएटी और पीबीटी की बात कर ले तो वो पॉजिटिव आया है पिछले कई क्वार्टरों में, जिसके कारण कि बेसिक ईपीएस की बात कर ले तो वो पहली बार पॉजिटिव में आया है, जो कि एक प्रकार से ये बता रहे कि कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो रही है। इसके कारण शेयर प्राइस में भी हमने एक प्रकार से पॉजिटिव इफेक्ट को भी देखा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।